हिमाचल आज अपना 54वां राज्यत्व दिवस मना रहा है, यानी कि स्टेटहुड डे। आज का दिन हिमाचल वासियों के लिए बेहद खास है और इस अवसर पे तमाम दिग्गज जो हस्तियां होती हैं, राजनीतिक हस्तियां, वो हिमाचल पहुंचे हुए हैं, यानी कि धर्मपुर में। अब आप सोचेंगे कि धर्मपुर क्यों पहुंचे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वो धर्मपुर क्यों पहुंचे। हिमाचल में दरअसल कुछ भी अगर होता है तो वहाँ के रिज मैदान में होता है। इस बार रिज मैदान को नहीं चुना गया है, उसके पीछे भी एक कारण है। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो धर्मपुर मंडी की 10 सीटों में से करीबन 9 सीटें जो है वो भाजपा हार गई और 1 सीटें कांग्रेस वहाँ से जीत गई। अब इसी पर धर्मपुर जो है एक तरह से भाजपा का गढ़ माना जाता है और वहाँ पे जाकर कांग्रेस ने 1 सीट वहाँ से जीत लिया। पूर्व मंत्री के बेटे वहाँ से चुनाव लड़े थे भाजपा की ओर से, वो चुनाव हार गए और वहाँ से कांग्रेस ने 1 सीट जीत लिया। अब जब 54वां राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है तो अब वो जगह चुना गया, यानी कि धर्मपुर को चुना गया है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इसी के बीच जो गढ़ माना जाता है धर्मपुर मंडी का, वहीं से इस बार आगाज़ किया जा रहा है। एक तरह से कई सारी स्कीम्स भी वहाँ से लागू किया जाएगा और सीएम सुक्खू वहाँ से आज बता रहे हैं हमने क्या क्या अब तक किया है और क्या क्या हमने नहीं किया गया। 1971 में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने मतलब एक तरह से राज्यत्व दिवस वहीं से मनाने शुरू किया था और आज 54वां राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। ये जो 54वां राज्यत्व दिवस है बेहद खास है क्योंकि सीएम सुक्खू ये भी देख रहे हैं कि चुनाव भी तो नज़दीक है और वो जितनी सारी जो स्कीम्स लाए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक को लेकर, बेटियों को लेकर जो वो नई शुरुआत किए हैं, उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। तो हमारी दीपांजलि सहयोगी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। अच्छा, हम ये बताइए भाई कि क्या क्या चीज़ें इस बार खास है। मतलब सीएम सुक्खू ने कई सारी स्कीम्स भी लाए, उस पर बताइए हमें। सीएम सुक्खू ने एक बात कही कि 65,000 जो इंतकाम बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल घर, मतलब उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करवाया है। और एक बात और इसी में ऐड करूँगी कि उन्होंने बोला 21,000 में मतलब मेडिकल कॉलेजेस में 21,000 कॉलेजेस भर्ती दी गई है और मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक सर्जरी अब करवाएंगे। और उन्होंने एक बात और बोली कि पहली कक्षा से ही अब इंग्लिश मीडियम स्कूल करेंगे, पहले हिंदी मीडियम था और इसी में अगर बात हम करते हैं, इतने सारे उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए स्कूलों के लिए करवाया है, जहाँ पे अभी हमारा जो हिमाचल था वो इतना पिछड़ा था कि शायद वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जितनी अब हुई हैं। और आने वाले 2 साल में एक टारगेट रखा गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए पहली बात तो आज हिमाचल को बधाई दी है क्योंकि हिमाचल स्टेटहुड डे है, आज 54 नंबर पे है। तो सब एनिवर्सरी है, अपने आप में ही एक अपने आप में गर्व की बात होती है राज्य के लिए कि वो राज्य पहले कहाँ से कहाँ उठकर आ गया है। तो जो सीएम है 2 साल में वो देखते हैं कि हिमाचल में जो अभी जो जैसे भी है, हिमाचल में आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी, ऊर्जा के प्रबंध ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे। जैसे अब हम बात करते हैं कि बेटियों की, तो पहले क्या होता था कि बेटियों को संपत्ति नहीं दी जाती थी और बेटियों के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन रख दिया था कि बेटों को संपत्ति मिलेगी। और बाप के लिए हाँ, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि अन्य राज्यों में भी ये स्कीम थी कि जो बेटों का जैसा जो हक दर्जा मिलता था वो हिमाचल वासियों की लड़कियों को नहीं मिलता था, अब वो भी दर्जा मिल रहा है। वो भी मिलने, वही मैं बता रही हूँ कि पहले जो था कि पहले ये स्कीम हिमाचल की और भी राज्यों में ये स्कीम लागू हो चुकी थी, लेकिन हिमाचल में ये अब लागू हुई है। तो ये हिमाचल के लिए बहुत ही अपने आप में गर्व की बात है ना। दूसरी कि अब जो 21 साल की बेटियाँ हैं उनको बेटों के बराबर दर्जा दिया जाएगा, उनको भी उतना ही पढ़ाया जाएगा और उतने, अगर मान लो जो भी संपत्ति है, माँ बाप की जो भी संपत्ति होगी उनको 50-50 का ही पूरा मतलब मिलेगा, 50-50 तरीके से मिलेगा। जो जितना बेटों को मिल रहा है उतनी बेटियों को मिलेगा। अब कोई भेदभाव नहीं है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और दूसरी बात कि पहले शादी मतलब लड़कियों की एक एज थी 18 साल में शादी कर देंगे, लेकिन अब वही 21 साल है, बढ़ा दी गई है। तो हिमाचल के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। एक तरह से आप अगर देखेंगे तो हिमाचल में कई सारी स्कीम्स नहीं थी और बहुत पिछड़ा हुआ था। सीएम सुक्खू जब से सरकार में आए कई सारी चीज़ों को लेकर विशेष प्रावधान लाए हैं, कई सारी स्कीम बदले हुए हैं। तो चलिए हम कुछ स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो जिस पर बहुत ज़्यादा इस बार हिमाचल में हाईलाइट किया जा रहा है उन मुद्दों को। पहली बात तो आपदा में 4,500 करोड़ का वो बोलते हैं सीएम सुक्खू कि मैंने राहत पैकेज लाया और इस पर भी सियासत होता है। बीजेपी के लोग ये बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, केंद्र की ओर से सारी मदद की गई। हमेशा से ऐसा क्यों कहा जाता है कि
केंद्र ने तो मदद नहीं किया, क्योंकि अभी जब आपदा आया था तो विशेष पैकेज ये लोग लेके आए, राहत पैकेज। तो वो बताते हैं कि 4,500 करोड़ का मैंने विशेष पैकेज लाया और हमने सबकी मदद किया। लेकिन बीजेपी तो केंद्र शासित प्रदेश ये भी बोल। अंकित, मैं आपको ये बहुत क्लियर बताना चाहूँगी कि अपोजिशन में अब जब बीजेपी है तो सामने पार्टी, अगर सत्ता में आपकी सरकार है तो उसको कैसे ना कैसे, अब चुनाव आ रहा है, आप जानते हैं इलेक्शन आ रहा है, तो अब कैसे ना कैसे सत्ता तो चाहिए ना बीजेपी को। अब कौन से अपोजिशन पार्टी ये बोलेगी कि उन्होंने ये काम किया है। अब सुक्खू जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बीजेपी को नहीं दिख रही है, क्योंकि उनको सत्ता में आना है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि 18 से 21 साल कर दिया है, संपत्ति बराबर कर दी गई है, ठीक है। तो स्कूल अब पढ़ाई जो है बच्चों के लिए वो भी अब एक्स्ट्रा लेवल पे हो रही है, इंग्लिश मीडियम बन रहा है। तो इस बार जब सीएम सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें एक चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया, खासकर कि पढ़ाई लिखाई पे। अभी जो है क्लास 1 से बच्चों को, हिमाचल के बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। पहले इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था, अब जोर दिया जा रहा है कि आपको भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अब इंग्लिश की ओर रुख कर रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी विकास कर रहा है हिमाचल। पहले इतना मतलब जो कॉलेजेस, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह होते थे वो इतना नहीं थे, लेकिन अब में वो मतलब बढ़ रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो आपकी सरकार जो भी ये मतलब मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब हो रहा है, हिमाचल में भी ये देख रहे हैं कि हिमाचल में भी इतने अस्पताल बने हैं और वहाँ पे अब रोबोटिक सर्जरी करवाई जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। रोबोटिक सर्जरी के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं। हाँ, 100 करोड़ की एक मतलब दिया गया। हाँ, ये उन्होंने अभी लागू किया। ये आने वाले 2 साल में आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि 2 साल का एक टारगेट दिया गया है हिमाचल को। तो हिमाचल खिल के अब आएगा हिमाचल, इसीलिए हिमाचल का इस समय ज़्यादा नाम हो रहा है। पीएम मोदी ने भी एक्स पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग बहुत ही ऊर्जावान हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विरासत और वहाँ की जैसी ऊर्जाएं हैं, हमें उन पे बहुत गर्व है। और एक कला का बहुत बड़ा एक योगदान भी रहा है हिमाचल का हमेशा से। तो उसी पर अब सबसे बड़ी बात तो है कि जब धर्मपुर में ये चीज़ें आयोजन की गई तो सीएम सुक्खू ने वो चांस नहीं छोड़ा, अपनी सारी स्कीम्स बनाए। और दूसरी उनकी स्कीम्स है 21,000 से अधिक पदों पर वो भर्ती लाए हैं। उन्होंने ये साफ बोला है कि 21 मेडिकल कॉलेजों के लिए कि 21,000 से अधिक पदों पर हम भर्ती ला रहे हैं। और रोबोटिक सर्जरी पे खास, क्योंकि जो बहुत हाईलाइटेड जो स्टेट हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम विकास करें, रोबोटिक सर्जरी वहाँ पे होगी मेडिकल कॉलेजों में। तो वहाँ के बच्चों के लिए, हिमाचल के जो बच्चे हैं जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रोबोटिक सर्जरी अब वहाँ पे होगी। हाँ, क्योंकि पहले वहाँ पे क्या था कि इतने इंतजाम नहीं थे हॉस्पिटल्स के लिए और मेडिकल। अगर हम देखें स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग में देखेंगे तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, इतने ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब लोगों को ज़रूरत होती थी तो शायद वो वहाँ अस्पताल तक पहुँच भी नहीं पाते थे और उनके घर में डेथ हो जाती। सीएम सुक्खू ने आज ये भी बोला कि 2 वर्षों में हम ऊर्जा राज्य बनाने की तरफ जाएंगे, हिमाचल को ऊर्जा राज्य की तरफ घोषित करेंगे। को कई सारी स्कीम्स हैं सीएम सुक्खू की, जिसपे आने वाले दिनों में लोगों को, वहाँ के लोगों को बहुत फायदा नजर आएगा। और अभी जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो सीएम सुक्खू ने साफ एक तरह से बोल दिया था कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन की ओर रुख कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ही चलेंगे। तो काफ़ी जोर है इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि नितिन गडकरी हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की ओर बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो स्टेट में भी देखने को मिलेंगी, वहाँ के लोग अब रुख कर रहे हैं। तो एक तरह से अच्छी स्कीम्स हैं। अब आने वाले दिनों में चुनाव भी नज़दीक है, विपक्ष पार्टियां आरोप लगाती हैं, लेकिन ये तो अपने आज स्कीम्स बनाए। और हिमाचल वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। वहाँ पे तमाम जो सियासी दिग्गज हैं, जो विभिन्न प्रकार के गेस्ट होते हैं, उपायुक्त हो गए, वहाँ के जो धर्मपुर के जो डीएम हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कई लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और काफ़ी धूमधाम से एक चीज़ें मनाया जा रहा है। जो धर्मपुर मंडी के जितने स्कूल्स हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जितने स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स के बच्चे वहाँ पे डांस करने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छा आयोजन, भव्य आयोजन किया जा रहा है। 28 जो राज्य है उनको पूरी तरह से नृत्य के मतलब रूप में दर्शाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे भव्य तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है हिमाचल में। चलिए, तो हिमाचल वासियों को 54वां राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत हम लोग की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए।